नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने जो फिटर फर्स्ट ईयर है उसके मॉडल पेपर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपने सेकंड ईयर के मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद में ईडी के, उसके बाद में WCS, फिर ES के। तो पहला क्वेश्चन है अपना, कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है और लोकेट के साथ साथ गाइड भी करता है। यानी कि ऐसा कौन सा टूल है जो कि कटिंग टूल को पकड़ता है और गाइड करता है, वो होता है अपना जिग। ठीक है, जिग के द्वारा हम कटिंग टूल को पकड़ सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो फिक्सर है इसके द्वारा केवल पकड़ने का काम किया जा सकता है। ठीक है, तो अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेज का नाम क्या है। देखो ये क्या है, ये अपना देखो टेपर में बना हुआ है, आपने देख के पहचान लिया होगा। तो ये हो गया टेपर प्लग गेज। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं, कोई छिद्र है टेपर में बना हुआ है उसको चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नॉर्मलाइजिंग करने का क्या उद्देश्य है। नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं अपने, तो नॉर्मलाइजिंग इसलिए करते हैं अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्ष के रूप में क्या चिन्हित किया गया है, यहाँ पे क्या दर्शाया गया है। 723 डिग्री लिखा हुआ है। 723 डिग्री क्या होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, लोअर क्रिटिकल तापमान। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइप वाइस कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है। यानी कि जो अपना पाइप वाइस है उसकी क्षमता कितनी होती है, कितने तक के पाइप को पकड़ सकता है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा कितना, 63 ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है। यानी कि स्टील के घटक है उसके अंदर आंतरिक दोष है उसको दूर करना है, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया करेंगे, तो उसके लिए हम एनीलिंग करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टील की एनीलिंग। तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सॉरी, इसके अंदर अपने एनीलिंग नहीं करेंगे, हम नॉर्मलाइजिंग करेंगे। ठीक है, स्टील के आंतरिक दोष है उसको दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करेंगे। बी ऑप्शन सही नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, जैसे अपने क्या कर रहे हैं, स्टील के अंदर कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो काम करते करते स्टील है वो मान लो कि हार्ड हो गई। ठीक है, फिर अपने सही ढंग से उस पर काम नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे, उसको पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले जैसी स्थिति में लाना, नॉर्मल करना, नॉर्मलाइजिंग। विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। विंग नट है उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो देखो ढीला करना और कसना, रिंच के बिना हम इसको कस सकते हैं और ढीला कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो अपना हेक्सा है उसके अंदर ये नट को लगाया जाता है ताकि हम हाथ के द्वारा इसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। फिलर गेज के कितने सेट होते हैं, तो फिलर गेज के 4 सेट होते हैं, 1, 2, 3 और 4। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो पाइपों को उनके मटेरियल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि उसकी धातु कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट है, दो फिक्स्ड पुली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करेंगे। यानी कि बेल्ट है वो अपना लगाया हुआ है और वो ढीला पड़ रहा है, तो उसके तनाव को सही करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, आदर्श पुली, यानी कि आइडलर पुली इसको बोलते हैं। ठीक है, जोक की पुली भी कहा जाता है, जोक की पुली। इसके द्वारा हम बेल्ट के तनाव को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है, तो वो कौन सा हो जाएगा अपना, मोर्टेन साइट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है, यानी कि जो अपनी धातु है उसको जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी धातु है उसकी परत को चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो परत को चढ़ा देते हैं, उस विधि को अपने क्या बोलते हैं, वो होती है अपनी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर अपने दूसरी धातु की सतह को अपने चढ़ा देते हैं जिससे उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। इस गेज का नाम क्या है, तो ये देखो कौन सा गेज है, ये है अपना स्नैप गेज। ठीक है, क्या है ये अपना स्नैप गेज है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो अपना स्क्वायर हेड स्क्रू है उसके अंदर नीचे कॉलर बना हुआ होता है, वो कॉलर क्यों होता है, ताकि जो अपना जॉब है वो खराब ना हो। ठीक है, उसकी सरफेस खराब ना हो। तो देखो कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे कि स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होती है, तो ये होती है हार्डनेस के कारण। हार्डनेस के कारण ये गुण प्रभावित होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है, यानी कि पंप है उसके अंदर दूषित पदार्थ को रोकने के लिए हम किस फिल्टर का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सक्शन फिल्टर का। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का यूज किया जाता है, यानी कि अपने को विभिन्न गति, अलग अलग गति, ठीक है, कम ज़्यादा स्पीड करने के लिए कौन सी बेल्ट ड्राइव का यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे स्टेप्ड ड्राइव का। ठीक है, स्टेप पुली इसके अंदर होती है जिसके अंदर हम बेल्ट को चेंज करके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का गुण सुधारा जा सकता है, यानी कि कौन सा उपचार अपने कर सकते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मशीनीकरण और डक्टिलिटी का गुण सुधार सकते हैं। वो हम कर सकते हैं किसके अंदर, एनीलिंग के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रो मोटर का प्रकार क्या है। हाइड्रो मोटर का कौन सा प्रकार है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गियर जैसे दिखाई दे रहा होगा, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, गियर टाइप। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है, यानी कि नल को अपने बंद कर देते हैं, टाइट बंद कर देते हैं, उसके बाद भी पानी टपकता रहता है, उसका क्या कारण है। उसका ये कारण है कि जो उसके अंदर वाशर लगा हुआ है वो खराब हो गया, दोषपूर्ण वाशर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गियर का नाम क्या है, ये कौन सा गियर है भाई, तो ये गियर है अपना हाइपोइड गियर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे कि स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं, तो ये गुण किसके कारण प्रभावित होते हैं, हार्डनिंग के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्नेहन की विधि क्या है। देखो ऑयलिंग की जा रही है, कौन सी विधि है ये, तो यहाँ पे कैन का यूज किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा अपना ऑयल कैन विधि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोलेनोइड वाल्व का प्रकार क्या है, तो देखो इसके अंदर पोर्ट कितने हैं, इसके अंदर 3 पोर्ट हैं। ठीक है, और पोजीशन कितनी है, 2 पोजीशन है, तो ये हो जाएगा 3/2 वे सिंगल सोलेनोइड वाल्व। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है टूथ टाइप लॉक वाशर का नाम क्या है। इसके अंदर हम देखेंगे तो इसके जो दांते बाहर की तरफ बने हुए हैं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बाहरी प्रकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर अंदर की ओर होते तो आंतरिक हो जाता, दोनों तरफ होते तो आंतरिक और बाहरी दोनों हो जाता। नेक्स्ट है उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता मिला हुआ होता है, यानी कि तांबा और जस्ता को मिला देंगे तो क्या बनेगा, पित्तल बनेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये किस भाग को दर्शा रहा है यहाँ पे, तो देखो ये जो भाग है इसको सेंट्रीफ्यूगल
वेट बोलते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है? तो ये है अपना कौन सा गेज? सेंटर गेज। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लेथ मशीन के ऊपर टूल को सेंटर में बांधने के लिए करते हैं। जो अपना टूल होता है उसका एंगल भी इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्रेन का नाम क्या है? कौन सी क्रेन है ये? देखो ये चैनल है, इसके ऊपर ये स्लाइड करती है, इसका नाम है गेंट्री क्रेन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी क्रेन है? गेंट्री क्रेन है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल जिग में बुशेस का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल जिग के अंदर बुशेस का क्या उद्देश्य है? तो देखो, कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना, दोनों। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है? किस कूलेंट का यूज किया जाता है? ठीक है, तो इसके अंदर हम यूज करेंगे किसका? वसायुक्त तेल, फैटी ऑयल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान की जाती है? जो अपनी मशीन वगैरह होती हैं उनके नीचे एक खांचा सा बना हुआ होता है, लिफ्टिंग पॉकेट बोलते हैं। ठीक है, वो क्यों रखते हैं? ताकि उसके द्वारा उसके नीचे हम क्रो बार को लगा सके और उसको उठा के उसको स्थानांतरित कर सके। ठीक है, इसलिए उसको रखा जाता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन होगा उठाने के लिए, क्रो बार को रखने के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है? तो देखो इसके अंदर ये गियर है और ये रैक है। ठीक है, ये छोटा गियर है तो इसलिए इसको पिनियन कहा जाता है, और ये रैक हो गई जिसके ऊपर दांते कटे हुए, तो ये इसके ऊपर चलता है। ठीक है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया? रैक एंड पिनियन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है? तो देखो, परिष्करण उपकरण के रूप में हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे स्विस पैटर्न फाइल का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर, यानी ऐसी कौन सी फाइल है जो कि चौड़ाई के अंदर टेपर में नहीं होती है, पूरी लंबाई के अंदर चौड़ाई में समान होती है। बाकी जो फाइल होती है वो आगे से टेपर में बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये पूरी बराबर होती है। और इसके जो एज है, किनारा है, इसके एक किनारे पर दांते होते हैं और दूसरे किनारे पर कोई भी दांता नहीं होता, सेफ एज होता है। वो कौन सी फाइल होगी अपनी? वो होगी अपनी कौन सी? पिलर फाइल। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक फाइल और होती है अपनी इसी तरह, जिसका नाम क्या है? सेफ एज फाइल या हैंड फाइल। इन दोनों फाइलों के अंदर क्या होता है? सेफ एज होता है और ये चौड़ाई के अंदर टेपर में नहीं होती है। नेक्स्ट है, देखो अब ईडी के शुरू हो गए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पाइप काटने वाली डाई आमतौर पर होती है, यानी पाइप काटने वाली डाई है वो आमतौर पर कितने भागों के अंदर विभाजित होती है? तो दो भागों के अंदर ये विभाजित होती है, दो टुकड़ों के अंदर बनी हुई होती है। ठीक है, डाई होती है ना, डाई क्या करती है? बाहरी थ्रेड बनाने का काम करती है, और टेप होता है वो अंदर की थ्रेड बनाता है। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं का प्रभावी ढंग से डैश 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 में दिखाया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या सही हो जाएगा? आधा अनुभाग, पूर्ण अनुभाग, सममित अनुभाग और चतुर्थ अनुभाग। तो इसके अंदर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आधा अनुभाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रेनेज पाइप के लिए किस मटेरियल पाइप का यूज किया जाता है? ड्रेनेज पाइप है वो किसकी बनाई जाती है? पीवीसी पाइप की बनाई जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉक नट या चेक नट को चैम्फर्ड किया जाता है। चैम्फर्ड क्या होता है? जो अपना इस प्रकार से नट है, ठीक है, इसको साइड से तिरछा कर देंगे अपने, तो इसको ही बोलते हैं चैम्फर करना।
तो ये किस तरफ होता है, ये दोनों तरफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बट जॉइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बट जॉइंट कौन सा होता है इसके अंदर, बट जॉइंट कौन सा होगा, ए ऑप्शन, ठीक है, ये अपना बट जॉइंट है। आगे अपने WCS के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको राजेश सर करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिटर सेकेंड ईयर के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट की है। तो सर ने थ्योरी और ईडी के क्वेश्चन करवा दिए। आज ये मैं WCS और ES के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इस मॉडल पेपर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है, ठीक है। तो मशीन इंजीनियर जो अपनी पुस्तिका यूज करते हैं वो क्या है, मार्क स्टैंडर्ड वाली पुस्तिका यूज करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया अपना। आंकलन की लागत कौन तैयार करता है, जो एस्टिमेटर होता है, अनुमापक होता है, जो एस्टिमेटर वो आंकलन की कॉस्ट लागत है वो अपनी तैयार करता है, ठीक है। एक सर्किल है, वहाँ पर ग्रेविटी फोर्स है, केंद्र कहाँ स्थित होता है, ठीक है। तो इसके जो सेंटर पे है ना सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सर्किल में जो सेंटर पे जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो अपना सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सर्किल में सेंटर पे अपना ग्रेविटी फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। किसी गति पर परक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा, जैसे कोई भी वस्तु है, उसके जिस साइड पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उसके बल जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा वो उसके विपरीत, चलने की दिशा के विपरीत जनरेट होगा, ठीक है। तो वस्तु के लंबवत समांतर वस्तु के सामने, ठीक है। जैसे वस्तु चल रही है उसके विपरीत जो घर्षण बल लगेगा वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। विकृति की इकाई, विकृति जो स्ट्रेन होती है उसकी कोई इकाई नहीं होती। स्ट्रेन मतलब विकृति होती क्या है अपनी, देखो कोई किसी भी वस्तु के आकार में चेंज, ठीक है, मतलब जो लंबाई में परिवर्तन। अगर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L है और उसकी लेंथ है तो इसकी क्या सीमा होगी, ठीक है। तो नो लिमिट होगी, इसकी कोई भी सीमा नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी लाइन को ज्या कहते हैं, जैसे ये क्या पूरा ओडी है ना, यहाँ पर ओडी क्या होगी, एक ज्या होगी, मतलब जो त्रिज्या कहते हैं ना, कोड होती है जो, उसको ये क्या ओडी एक ज्या होगी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, ES के क्वेश्चन आ गए अपने मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। तो मोबिजेन जो ऐप होता है वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन कास्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है अपना, ठीक है। इनमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी फेसबुक, मैसेंजर और ट्विटर ये क्या है, अपने चैटिंग ऐप है, जिस पर अपन टेक्स्ट मैसेज वगैरह चैट करते हैं वो ऐप है, ठीक है। एक सुरक्षित वाईफाई वह है जो पब्लिक के लिए खुला है, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड रखता है, डेडलाइन द्वारा ओपन है, सभी को कनेक्ट होने की अनुमति देता है। नहीं, जो पासवर्ड है ना, एक सुरक्षित वाईफाई वो होगा जो
लॉगिन करेंगे तो वो क्या अपने पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो कोमा है जो वो किसके लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है अपना पंक्चुएशन मार्क के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि हम कार्य जगत में ट्रेंड और बदलाव की पहचान खालिस्तान के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मार्केट स्कैन के द्वारा अपन पहचान कर सकते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मौखिक संवाद नहीं है, तो इंटरव्यू में शामिल होना एक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। विंडोज क्या होता है, विंडोज है जो सिस्टम में होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और जबकि एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। तो विंडोज एक सिस्टम है जबकि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रोल मॉडल क्या होते हैं, रोल मॉडल देखो ऐसे व्यक्ति समाज में जिनको देख करके हम क्या है कि हम भी उनके जैसा चाहत रखते हैं कि भाई हम भी इनके जैसे आगे बढ़े होकर हम भी कोई आईएएस है तो उनके जैसे बने। तो जो प्रेरणा दे हमें, ऐसे व्यक्ति जो हमें प्रेरित करते हैं वो क्या अपने रोल मॉडल कहलाते हैं। इंस्पायर जो मतलब जिनसे अपन इंस्पायर होते हैं वो क्या है, रोल मॉडल होते हैं, ठीक है। ऐसे पीपल जिनसे अपन प्रेरित होते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमें, ठीक है। कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या है, क्या आवश्यक है, ठीक है। तो अपना क्या है, ईमेल अकाउंट होना चाहिए अपने, ठीक है। अपनी आईटी ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद जॉब प्राप्त करने का पहला कदम क्या है। जॉब के लिए अपन क्या करेंगे, अपन आवेदन करेंगे, ठीक है। जब तक आवेदन नहीं करेंगे तो तब तक अपने को जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है। एक जो उद्यमी है उसकी मानसिकता नहीं है, ठीक है, मतलब स्वतंत्र जो निर्णय लेना, आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास ये होने चाहिए, लेकिन रिस्क नहीं लेना ये इसकी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। हाँ रिस्क लेना चाहिए। अगर एक उद्यम जो भी अपन सफल बिजनेसमैन है वो क्या है, अगर रिस्क लेना नहीं सीखेगा तो वो क्या है अपनी जो भी बिजनेस है उसको आगे बढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। तो रिस्क लेना, लाभ या हानि हो चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कैसा फील करते हैं, सकारात्मक फील करते हैं, खुशी जैसी सकारात्मक भावना फील करते हैं, ठीक है। जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वप्रथम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो वह क्या होता है, वह एक प्रोडक्टिव होता है, उत्पादक होता है, ठीक है। उस ऐप का नाम बताए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। तो वो क्या है अपना जिबिगो ऐप, ठीक है। जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें क्या रखना चाहिए, हमारी भाषा का ख्याल नहीं रखना चाहिए, ये तो गलत है, होना चाहिए ऐसा, बहुत जोर से बोलना चाहिए नहीं। अपना जो भी बातचीत है वो क्या है अपने न तो ज़्यादा लो न ज़्यादा ऊंची आवाज़ में होने, बीच के लेवल में बात करनी चाहिए। कठोर शब्द का नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। हमारे शब्दों में क्या है, जो भी आगे है हमारे, जो भी हम जिससे बात कर रहे हैं उसके प्रति हमें सम्मान दिखाना चाहिए। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का क्या वर्णन है, इसके कर्मचारी होते हैं, इसका लाभ होता है या इसके उत्पाद होते हैं। तो मानव संसाधन एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में क्या है, इसके कर्मचारी होती हैं, ठीक है, एम्प्लॉय को। एमएस एक्सेल में एक सेल संदर्भ कॉलम में अक्षर और पंक्ति संख्या का संयोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कॉलम में अक्षर होंगे और संख्या होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
द रोड्स इन माई टाउन आर इन कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या है, अपने को एक इंग्लिश का वर्ड जो भी सुटेबल वर्ड है वो फिलअप करना है। एक्सपेंसिव, सेफ, ब्यूटीफुल, गुड, ठीक है। कंडीशन है तो गुड कंडीशन हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड कंडीशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नकारात्मक फीडबैक दिया जाता है वो क्या करने के लिए दिया जाता है? किसी को परेशान करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए, रचनात्मक रूप से या तटस्थ रूप से, ठीक है। किसी को हतोत्साहित करने के लिए जो फीडबैक दिए जाते हैं, मतलब जो भी कोई भी अपना प्रगति पे है उस पर उसको नीचे डीमोटिवेशन करने के लिए नकारात्मक जो नेगेटिव फीडबैक दिए जाते हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं की रोक अधिनियम 2013 को किस रूप में जाना जाता है? तो POSH, ठीक है। POSH मतलब P मतलब प्रिवेंशन ऑफ एस से सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो वर्किंग प्लेस पे या कहीं पे भी, तो उसके लिए एक 2013 में एक एक्ट लागू किया था, POSH के नाम से जाना जाता है वो, ठीक है। हाई, हाउ आर यू, व्हाट इज अप, ये क्या है अपना पोलाइट कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है या इम्पोलाइट है? तो ये अपना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं लोग आपके और आपके व्यवसाय के बारे में जो जानकारी एक आसान तरीके से दो, तो आप क्या करेंगे? जब ये पूछे उन्हें मौखिक रूप से बताएंगे, एक कागज़ के टुकड़े पे लिखें, अपना बिजनेस कार्ड देंगे, ठीक है। तो अपना विजिटिंग कार्ड उनको दे दे, ठीक है, तो उससे अपनी जो भी जानकारी है उनको मिल सके। देखो एक फिर से सूटेबल वर्ड इसमें फिलअप करना है, तो देर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, ठीक है। एक एरिया में फैक्ट्री है, द एयर इज, अब जहाँ पे फैक्ट्री है तो एयर क्या होनी, पोल्यूटेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो पोल्यूटेड, ठीक है, बोरिंग, नॉइजी या अनइवन, ठीक है। तो जो हवा है वो प्रदूषित, पोल्यूटेड, ठीक है, मतलब जो प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है वहाँ पे, ठीक है। तो पहला वो जो वर्ड है ये इसमें आ जाएगा। आईटी से संबंधित कार्य के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है? आईटी से कंप्यूटर उसका मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है। आईटी में जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें कंप्यूटर अपनी मूलभूत आवश्यकता है। दिए गए विकल्पों में व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचाने, ठीक है। व्यावसायिक कौन सा होता है इसमें? लिंक्डइन होता है, फेसबुक या स्नैपचैट या व्हाट्सएप? तो लिंक्डइन क्या है? व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हमारी अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।